सिकंदर पहला विदेशी आक्रामक था जिसने भारतवर्ष की भूमि पर 327 ईसा पूर्व पांव रखने का दुस्साहस किया था, पर 3 वर्ष के भीतर ही उसे मुंह की खानी पड़ी। उसे बड़ा बेआबरू होकर यहाँ से पलायन करना पड़ा। उसके सैनिकों का मनोबल रसातल को जा चुका था। अंततः विनाश के गर्त ने उन्हें लील लिया। यह चाणक्य और चंद्रगुप्त की दूरदर्शिता और पराक्रम का ही चमत्कार था कि 7 वर्ष के भीतर ही भारतवर्ष की भूमि पर उस विश्व विजेता का कोई भी पद चिन्ह शेष न रहा। उसके बाद मध्य एशिया से कुषाण आए। उनकी भी दुर्गति हुई। उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। देखते ही देखते वे राष्ट्र जीवन की वेगवती धारा में विलीन हो गए। उनका सुप्रसिद्ध सम्राट कनिष्क बौद्ध धर्म के चरणों में बैठ गया। उसके बाद बर्बर शक प्रथम शती और हूण 5वीं शती में आए। उन्होंने हिंदुस्तान को भीतर तक विदीर्ण किया। कुछ समय के लिए तो उन्होंने समूचे उत्तर भारत को रौंद डाला। मिहिर गुल और तोरमाण के तीव्र आघातों से लड़खड़ाने लगा, पर पुनः भारतवर्ष की कोख से हर्षवर्धन, यशोधर्मा, विक्रमादित्य और शालिवाहन जैसे अनेक अदम्य साहसी योद्धाओं एवं राजनीतिज्ञों ने जन्म दिया। उन्होंने राष्ट्र के भाल पर सम्मान और स्वातंत्र्य का टीका लगाया। उसे पराजय और पराभव की बेड़ियों से मुक्त किया। शनैः शनैः आक्रामक इस देश के सम्मोहन में बंध गए। 7वीं शती में अनेक मुस्लिम जातियों के जो आक्रमण प्रारंभ हुए तो फिर उनका तांता ही लग गया। महमूद गजनवी 11वीं शती और मुहम्मद गौरी 12वीं शती के नेतृत्व में इन आक्रमणों ने प्रचंड वेग धारण कर लिया। तुर्क, अरब, ईरानी, मुगल और अफगान टिड्डी दल की भांति भारतवर्ष पर चढ़ाए। वे चले तो गए किंतु समूचे भारत में अपने डंक छोड़ते गए। भयंकर मार काट, विनाश और अपवित्रीकरण के घावों के चिन्ह काफ़ी समय तक उनकी कहानी कहते रहे। संसार के पर्दे पर शायद इसका दूसरा उदाहरण नहीं है। राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष का यह सर्वाधिक लोमहर्षक युग था। स्वाधीनता संग्राम के अगणित नायकों ने स्वाधीनता के इस पोत की पतवार संभाली और भयंकर ज्वार व तूफानों की चिंता ना करते हुए वे उसे खेते चले गए। राजस्थान में महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप और राजा सिंह आदि ने, दक्षिण में हक बुक और कृष्णदेव राय ने, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी और पेशवाओं आदि ने, पंजाब में गुरु गोबिंद सिंह समेत सिखों के अनेक आत्म बलिदानी गुरुओं और बंदा बैरागी तथा रणजीत सिंह आदि ने, बुंदेलखंड में छत्रसाल ने और असम में लचित बड़फुकन ने वीरता के अपने जौहर दिखाए। यह उनके अनवरत और करारे प्रहारों का ही फल था कि उन दुर्दांत लुटेरों की तब तक अजेय रही तलवार यहाँ धूल चाटने लगी और खंड खंड हो गई। इससे पूर्व कि राष्ट्रवादी शक्तियाँ अपनी पिछली सफलता विफलता का लेखा जोखा कर सकती और अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकती, देश पहले से भी अधिक धूर्त और संगठित आक्रामक के नागपाश में जकड़ गया। वह था अंग्रेज। पर भारतवर्ष के वीर पुत्र एक बार पुनः नए शत्रु के गलघोंटू पाश से मुक्त होने के लिए मचलने लगे।
1857 के राष्ट्रीय विद्रोह ने तो अंग्रेजी राज की जड़ों को ही झकझोर कर रख दिया। राष्ट्र के हृदय में राष्ट्रवाद की जो ज्वाला धधक रही थी, उसके भय से उन्हें कपकपी छूटने लगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय जागरण और प्रतिरोध की एक नई लहर लहराने लगी। धीरे धीरे वह देश के एक कोने से दूसरे कोने तक टकराने लगी। जहाँ पंजाब में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से राष्ट्र प्रेम और आत्मसम्मान की चिंगारी को पुनः दहकाया, वहाँ श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामतीर्थ, रमण महर्षि और योगी अरविंद जैसे आध्यात्मिक दिग्गज महारथियों ने जनता जनार्दन में हमारी सांस्कृतिक परंपरा का महान देन, आत्मा की अमरता का मंत्र फूंका। पश्चिम में स्वामी विवेकानंद के ओजस्वी भाषणों की धूम ने और बाद में देश में उनकी तूफानी यात्रा ने लोगों के सोए हुए पौरुष को जगाया और नवयुवकों के हृदय में राष्ट्रीय ध्येय के प्रति सम्मान एवं समर्पण की प्रेरणा उत्पन्न की। बंकिम चंद्र चटर्जी का ओजपूर्ण बांग्ला गीत वंदे मातरम शीघ्र ही बंगाल की सीमा को लांघकर समूचे देश के राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम का जय घोष बन गया। राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रांडे और महात्मा फूले आदि ने ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज के माध्यम से